बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेहरजाद फैमिली में आप सबको वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी को फ्रीज़ कैसे करेंगे। जैसे आप सब लोग को पता है कि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है। रमज़ान में जी इफ्तारी के टाइम सबको स्ट्रॉबेरी का या मिल्क शेक चाहिए होता है या जूस चाहिए होता है। तब स्ट्रॉबेरी अवेलेबल नहीं होगी, अवेलेबल होगी तो बहुत ज़्यादा महंगी होगी। इसलिए जी हम आज आपको स्ट्रॉबेरी स्टोर कैसे करेंगे वो सिखाएंगे। हमने एक बाउल में पानी ले लिया, उसमें नमक डाल लिया, उसमें हमारी फ्रेश स्ट्रॉबेरी जो है उसमें डाल देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने इसको इस पानी में रहने देना है। नमक को अच्छी तरह उसमें मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो लूँ होते हैं वो उतर जाएंगे और अच्छे से वॉश हो जाएगी और बैक्टीरिया वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी का जूस या मिल्क शेक दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद हैं। आप लोग स्ट्रॉबेरी को ढेर सारा फ्रीज़ कर लीजिएगा और रमज़ान में इस्तेमाल कीजिएगा। हमने अब इसे खुले पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेना है। हमने स्ट्रॉबेरी को अच्छे से वॉश कर लिया। अब हम टिश्यू पेपर लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे और उसका पानी अच्छे से जो है वो खुश्क कर देंगे। पानी इस पर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ये हमारी स्ट्रॉबेरी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी को सबसे पहले ये जो इसके पत्ते हैं ग्रीन वाले वो हम उतार देंगे। अगर कोई ख़राब पार्ट है वो भी इसका निकाल देंगे। पत्ते जो हैं वो हम फ्रीज़ इसके साथ नहीं करेंगे, वो पत्ते जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं और फिर स्ट्रॉबेरी के ख़राब रहने का खदशा होता है। इसका ख़राब पार्ट हमने साथ में ही रिमूव कर देना है। इसको 4 पार्ट में हम तकसीम करेंगे। 4 पार्ट कर देंगे इसके, वो इसलिए क्योंकि अगर हम स्ट्रॉबेरी को फुली फ्रीज़ करेंगे तो जब हम मिक्सचर के लिए इसको जग में डालेंगे तो वो जल्दी अनफ्रीज़ नहीं होती। जग वगैरह में क्रैक आ सकते हैं या फिर हमें इसे बाहर निकाल के रखना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम इसको पहले से ही पार्ट में डिवाइड कर लें। हम सारी स्ट्रॉबेरी की कटिंग कर लेंगे। पत्ते इसके लाजमी रिमूव करने हैं, साथ में रहने नहीं चाहिए और ख़राब हिस्सा जो है वो भी आपने लाजमी इसका रिमूव कर देना है। ये तो इसी तरह हम सारी स्ट्रॉबेरी की कटिंग करेंगे। हमारी सारी स्ट्रॉबेरी कट हो गई है। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे फ्रीज़ होने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए। जी, तो 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, हमारी स्ट्रॉबेरी अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी है। तो अब हम इसको एक प्लास्टिक बैग ले लेंगे, उसमें हम स्टोर करेंगे। आपके पास अगर प्लास्टिक बैग ना हो या जिपर बैग ना हो तो जो आम घर पे शॉपर होते हैं आप उसमें भी डाल सकते हैं या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में भी डाल के आप स्टोर कर सकते हैं। ये आप सारी एक कंटेनर में भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये जब हमने इसको फ्रीज़ कर लिया है तो ये ईज़िली सेपरेट हो जाएगी, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसलिए हम इसे एक ही बैग में स्टोर कर सकते हैं। ये जी हमने बैग ले लिया है, अब हम इसमें डाल लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह हमने जिपर बैग में डाल के इसको फ्रीज़र में रख देना है। आप जब तक चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो आप जिपर बैग में से निकाल लें और उसको इस्तेमाल कर लें। जी, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।